दीपावली का त्योहार नजदीक है। लोग जमकर सोने की खरीदारी कर रहे हैं। दरअसल सोने को सौभाग्य, समृद्धि, बहुतायत और शुभता का प्रतीक माना जाता है। वास्तव में लोग सोने को धन की देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में देखते हैं। इसलिए दिवाली में लक्ष्मी पूजन से पहले सोने के आभूषण खरीदने का प्रचलन है। दिवाली का सीजन शुरू होते ही ज्वेलरी शॉप में भीड़ लग जाती है और इस भीड़ में कई बार सोने की शुद्धता की परख ग्राहक नहीं कर पाते हैं और ठगी का शिकार होते हैं। जबकि ऐसे कई तरीके हैं जिससे असली सोने की पहचान आसानी से की जा सकती है। इसकी जानकारी के लिए जब हमने कई देशों में जेम स्टोन, गोल्ड एवं सिल्वर माइनिंग के क्षेत्र में काम कर चुके क्वालिफाइड जेमोलॉजिस्ट विजय कुमार सोनी से बात की तो उन्होंने बताया कि दिवाली के समय सोने की खरीदी जरूर करना चाहिए, लेकिन सावधानी भी रखना चाहिए कि हम जिस आभूषण को खरीद रहे हैं वह कितना शुद्ध है। मेरा नाम विजय कुमार सोनी है। मैं क्वालिफाइड जेमोलॉजिस्ट, ज्वेलरी वैल्यूअर, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ज्वेलरी वैल्यूअर हूँ और मैंने कई कंट्री पे माइनिंग, जेम स्टोन, गोल्ड एंड सिल्वर माइनिंग की मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। तो इस समय हमारे ग्राहक बंधु सोना चांदी हीरा मोती खरीदने पे ठगे न जाएं, उससे बचने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर उनको ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है ठगने की संभावना शून्य हो जाए। तो अपन शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किन किन चीजों का ध्यान रखें तो ठगे जाने की संभावना कम होती रहेगी। सबसे पहले जैसे मान के चले आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, गोल्ड की कोई ज्वेलरी लिए हैं या सिल्वर के लिए हैं, तो उसमें टेस्टिंग क्या क्या होते हैं। टेस्टिंग ऐसा होता है, सबसे पहले नंबर में ले लेते हैं अपन स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट ऐसा होता है कि जैसे मान के चले आप रिंग पहने हैं, कोई जो सोने की रिंग पहने हुए हैं, उसको अगर आप कुछ दिन पहनते हैं, 8-10 दिन, तो अंगुली में काले कलर का या ग्रीन कलर का स्पॉट्स, रिंग नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि उस पे गोल्ड पे कॉपर और दूसरे एलॉय मिक्स हो सकते हैं। फिर दूसरा उस पे आता है एक मैग्नेट टेस्ट आता है। मैग्नेट टेस्ट इस प्रकार का होता है कि आप अपनी ज्वेलरी किसी टेबल पे रख दें और एक छोटा सा मैग्नेट लेके उसके ऊपर घुमाएंगे तो वो उससे चिपक जाएगा। चिपक जाएगा इसका मतलब उसमें गोल्ड की प्योरिटी कम है या नगण्य है, आप ऐसे पता कर सकते हैं क्योंकि उस पे आयरन की कंटेंट्स ज्यादा है। फिर धीरे धीरे और काफी टेस्ट होते हैं। इसमें एक प्रकार से टीथ टेस्ट कहलाता है, दांत का टेस्ट। पुराने समय पे देखे होंगे आप कि लोग बाग दांत से टेस्ट करते हैं गोल्ड को। गोल्ड की कॉइन जब आप दांत में डालेंगे तो गोल्ड 24 कैरेट का होता है, सॉफ्ट। जब दांत गड़ाते हैं तो उसमें निशान आ जाते हैं, तो ये गोल्ड होने की संभावना हो सकती है, लेकिन उतना ही ड्रॉबैक उस पर होता है। इस पे गलत करने वाले लोग लेड जो होता है मेटल, वो भी सॉफ्ट होता है, तो लेड मेटल का कॉइन बना के उस पे गोल्ड की परत चढ़ा के वो सेल कर देते हैं। तो ये बाद के केमिकल और डेंसिटी टेस्ट में ये पता चल जाता है। लेकिन सबसे पहले अगर आप सही ज्वेलर्स के यहाँ गए हैं तो वहां पे ये संभावना वो लेड का नहीं दे सकते। फिर उसके बाद एक है, ये घर पे भी महिलाएं कर सकती हैं, कोई भी एक सिरेमिक टेस्ट होता है। सिरेमिक टेस्ट ऐसा होता है कि सिरेमिक की प्लेट्स आती हैं, प्लेट्स के ऊपर आपको अपनी रिंग या लॉकेट को आप स्क्रैच मारेंगे तो अगर उस पे ब्लैक या ग्रे कलर का लाइन खिंचती है तो इसका मतलब गोल्ड वो कम हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन अगर येलो कलर का आता है तो उस पे गोल्ड हो सकता है या फिर पीतल भी हो सकता है और दूसरे मेटल, तो वो आगे के टेस्ट, केमिकल टेस्ट में पता चलता है। लेकिन वहां पे आपको फर्स्ट हैंड मिल जाएगा कि पीला कलर आया है तो गोल्ड की संभावना हो सकती है। फिर उसके बाद एक आता है एसिड टेस्ट, एसिड एंड सॉल्ट। तो ये बड़ा कठिन और रिस्की रहता है, तो इसको घर में ना करें, इसको कहीं भी जाए नाइट्रिक एसिड और सॉल्ट का मिश्रण से टेस्ट करते हैं। तो एक कसौटी आता है, कसौटी पे आप रगड़ लेंगे गोल्ड को। जब रगड़ेंगे तो उस पे एसिड और सॉल्ट डालेंगे, तो अगर दूसरा मेटल होगा तो वो वॉश आउट हो जाएगा और गोल्ड है तो वो पीलापन उस पे बना रहेगा। इस तरह से एक बेसिक चीज ये हो सकता है।